रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। देखो थर्मल स्टेबिलिटी, अब क्वेश्चन क्या आएगा आपके पास कि थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स। जैसे मैंने कहा सपोज सेकंड ग्रुप का है ना, तो सेकंड में आ जाएगा BeCO3, सेकंड इज MgCO3, थर्ड वन इज CaCO3, फोर्थ वन इज SrCO3। अब इसमें बताओ विच वन हैज हाईएस्ट थर्मल स्टेबिलिटी, विच वन इज मोर स्टेबल। टिक लगाना है इसमें से सबसे ज्यादा हाई स्टेबिलिटी किसकी होगी, विच वन हैज हाईएस्ट स्टेबिलिटी अमंग दिस। 1 2 3 4। अच्छा सिमरन, ओके, अनुनय, पलक रावत, पराग मनवाल, एकता, प्रिया नेगी एंड ध्रुव। तो हर्षित, ठीक है, तो ऑल आर राइट। ठीक है, तो इसका मतलब वैष्णवी एंड अर्पित उनियाल। तो इसका मतलब मेन स्टेटमेंट क्या होगा, देखो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ the carbocation of carbonates of alkaline earth metal क्या होगा, alkaline earth metal increases। ठीक है, यू आर राइट, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा आपके पास। क्यों हो जाएगा, देखो क्योंकि इसके बीच का फोर्स और अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज ऑफ लार्ज साइज। रीजन क्या है इसका, बिकॉज ऑफ लार्ज साइज। लार्ज साइज होगा तो फोर्स और अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज ऑफ लार्ज साइज। बिकॉज ऑफ लार्ज साइज क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर। इसे लिख लो जल्दी से, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट्स मींस क्या होगा, देखो ये ऑर्डर ऐसे हो जाएगा। अब यही याद मत कर देना, इसका अगला बड़ा भाई आएगा इसका BaCO3, तो सबसे हाईएस्ट हो जाएगा। कई लोग को यहाँ तक बताया तो इसी पे टिक लगाते हो। ये जो जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे Ba का सबसे हाईएस्ट होगा। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी विल बी इंक्रीज्ड। डन। यस सर। यस सर। ओके, तो अब देखो थर्मल स्टेबिलिटी के बाद है कार्बोनेट्स। ठीक है, कार्बोनेट्स में क्या होगा, नाइट्रेट्स में अगर आप क्या करोगे, नाइट्रेट्स को हीटिंग करोगे तो कौन सा प्रोडक्ट आना चाहिए। लिखो इसमें नाइट्रेट्स ऑन हीटिंग, अगर आपने नाइट्रेट्स लिया और उसे हीट किया तो क्या क्या बन सकता है, इट्स नाइट्रेट्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग। अगर आपने उसे हीट किया तो किस में डिकम्पोज हो जाएगा, टू गिव ऑक्साइड। तो ये क्या है, दिस इज द फंडामेंटल थिंग। क्योंकि जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखा हुआ कंप्लीट द रिएक्शन, तो आपको पता करना है। देखो नाइट्रेट्स लिखा हुआ है, नाइट्रेट्स में जैसे मैंने लिखा CaNO3, दिस इज द नाइट्रेट ऑफ कैल्शियम। अब जैसे मैं इसे हीटिंग करूंगा तो क्या बनेगा, देखो एक बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, एक NO2 गैस रिलीज होगी और एक O2 गैस, तो दिस इज ब्राउन कलर। इसका कलर कौन सा होता है, ब्राउन कलर। एक गैस निकलती, मैंने कहूंगा कि जैसे मैं इसको हीटिंग करूंगा एक गैस निकलेगी ब्राउन कलर की। ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि ये कौन सा है, नाइट्रेट है, चाहे कोई भी हो। यहाँ पे मैंने लिख दिया MgNO3 का होल ट्वाइस, हीटिंग करोगे इसका ऑक्साइड बन जाएगा MgO प्लस NO2 गैस प्लस O2, फिक्स है। यहाँ पे मैंने लिख लिया Ba, लिख लिया BaNO3,
तो आपको पता है कि ये सेकेंड ग्रुप का है। नाइट्रेट को अगर आप हीटिंग करते हो तो नाइट्रेट को हीटिंग करके क्या बनेगा, BaO प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, तो ये कैसे आपको हेल्प करेगा जब कंप्लीट द रिएक्शन आएगा, तो आपको आप बोलोगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा कंपाउंड बनेगा। तो इसको ध्यान रखना है कि अगर नाइट्रेट होगा ऑन हीटिंग इट गिव्स ऑक्साइड NO2 गैस एंड और O2, इसे लिख लो। डन डन। अब लिखो NMLS बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। NMLS बिहेवियर, देखो NMLS का मतलब क्या होता है, डिफरेंट बिहेवियर। जैसे कि आपके परिवार में जो सबसे छोटा होगा वो क्या होगा, उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा, वो कितनी भी शैतानी कर ले। अगर आप छोटे होंगे तो आपको कोई कुछ कहेगा नहीं घर में ज्यादा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो छोटे होते हैं, जैसे बेरिलियम अपने ग्रुप का है, बेरिलियम इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ इस ग्रुप। तो ये क्या है, इज वेरी शैतान। ठीक है, कुछ भी करेगा उसे कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई बात नहीं छोटा है बोले। ठीक है, तो उसका रीजन क्या है, NMLS मतलब होता है बेरिलियम शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज, शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी दूसरों से, अपने ग्रुप के दूसरे वालों से डिफरेंट होगी बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। उसी को NMLS बिहेवियर बोल देते हैं। NMLS मीन्स डिफरेंट बिहेवियर या प्रॉपर्टीज। ठीक है, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस, फॉलोइंग रीजन। जब मैंने बोलूंगा कि बेरिलियम क्यों शो करता है डिफरेंट प्रॉपर्टी, तो आप क्या बोलोगे, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट है स्मॉलेस्ट, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज। एक्सट्रीमली या तो स्मॉल साइज भी लिख सकते हो आप, एक्सेप्शनली या स्मॉल साइज कह सकते हो। इसका जो साइज होता है बहुत छोटा होता है इसीलिए। दूसरा हाई चार्ज डेंसिटी, इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। छोटा साइज होगा तो चार्ज सबसे ज्यादा होगा, चार्ज डेंसिटी। और थर्ड इसमें आता है अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसमें डी होता ही नहीं है, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। इन तीन रीजन की वजह से क्या होता है, जो बेरिलियम होता है शो करता है डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम द अदर एलिमेंट। ठीक है, तो इसे लिख लो कि जो बेरिलियम शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। पहला स्मॉल, एक्सट्रीमली या एक्सेप्शनली स्मॉल साइज होता है इसका, सबसे छोटा, हाई चार्ज डेंसिटी होती है एंड एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। बेरिलियम शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। डन डन। अब देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो औरों से डिफरेंट शो करता हो। ठीक है, बेरिलियम की डिफरेंट प्रॉपर्टी कौन सी, देखो डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बेरिलियम। पहली जो है, पहला डिफरेंट है, ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। देखो अभी हमने कहा था कोवेलेंट कंपाउंड, क्योंकि छोटा साइज है, दे फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। बाकी सब आयनिक बनाते हैं, ये क्या बनाता है, कोवेलेंट फॉर्म बनाता है। इट फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, ये क्या करता है, फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। बाकी सब बनाते हैं आयनिक कंपाउंड, और ये बनाता है कोवेलेंट कंपाउंड बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। छोटा साइज होता है तो कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। दूसरा है इट्स ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ये कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक मींस पता है सबको क्या होता है, एम्फोटेरिक व्हिच एक्ट एज अ एसिड एज वेल एज बेस, एज वेल एज बेस, दोनों की तरह बिहेव करेगा ये, एसिड की तरह भी और
बेस की तरह भी, उसे कहेंगे एम्फोटेरिक। बाकी सारे बेसिक होते हैं, ठीक है, ऑल आर बेसिक, लेकिन ये कहेगा एम्फोटेरिक, इन दोनों की तरह बिहेव करेगा, एसिड और बेस की तरह। बाकी जितने भी मेंबर हैं सब कैसे बनाएंगे, बेसिक बनाते हैं। ये कहता नहीं मैं एम्फोटेरिक बनाऊंगा, ठीक है। तो इसे साथ साथ लिखते चले जाओ। थर्ड पॉइंट क्या होगा, इट्स शो डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन किसके, विद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के साथ। ये डायगोनल रिलेशनशिप आपने उसमें पढ़ा होगा चैप्टर 3 में। डायगोनल रिलेशनशिप किसका, बीई और एल में क्या होगा, डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा, डायगोनल रिलेशनशिप करेगा बीई और एल में, ठीक है। तो ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, बाकी और कोई करता नहीं है डायगोनल रिलेशनशिप। फोर्थ है आपका क्लोराइड ऑफ बोथ, बीई एंड एल। ये कैसे बनाते हैं, ब्रिज क्लोराइड बनाते हैं, ब्रिज क्लोराइड इन वेपर स्टेट। ये अभी मैं इसके डिटेल से बताऊंगा, वेपर स्टेट में। और दोनों की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है, बीई एंड एल हैज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, ठीक है, टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स जो है उसकी बनाने की टेंडेंसी ज्यादा। तो ये डिफरेंट है, जो औरों में नहीं है। अपने ग्रुप के मेंबर अलग कर रहे हैं, ये कुछ अलग करता है, ठीक है। जैसे सपोज करो क्लास 11th ए है, उसमें से आपने देखा होगा 2-4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एक्टिविटी डिफरेंट हो जाती है रेस्ट ऑफ द क्लास, तो दे शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज, तो उसे कहेंगे एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये लिख लिया आपने, यस सर। वेरी गुड। तो अब आते हैं हम लोग, थोड़ा सा हमने कुछ पोर्शन इसका छोड़ दिया था, किसका, फर्स्ट वाले का। हल्का सा फर्स्ट वाले को देख के ये लगभग आपका फिनिश हो जाएगा। तो मैं उसमें यूजेस नहीं बताए थे हमने, यूजेस ऑफ एल्कली मेटल के। इसमें लर्निंग पोर्शन थोड़ा ज्यादा है, बस मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा इसके आगे, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। यूज ऑफ एल्कली मेटल, क्योंकि इसमें यूजेस लिखा हुआ है, ठीक है। तो यूज ऑफ एल्कली मेटल, एल्कली मेटल में देखो पहला है इसमें लिथियम, ये तो लर्निंग पोर्शन है बस, जो समझने वाला है वो मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा। पहला लिथियम मेटल इज यूज्ड टू मेक यूजफुल एलॉय। इसमें ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आता है कि राइट द यूजेस ऑफ एल्कली मेटल, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एवरी पॉइंट कैरी हाफ मार्क्स का। वहां पूछना नहीं है कि ये कितने मार्क्स का है, कितने पॉइंट लिखने हैं। अगर 1 मार्क्स का दिया आपको तो 1 मार्क्स मीन्स यू हैव टू राइट 2 पॉइंट्स। अगर 2 मार्क्स का दिया तो यू हैव टू राइट 4 पॉइंट्स। अगर 3 मार्क्स का दिया तो यू हैव टू राइट 6 पॉइंट्स, ठीक है। जनरली हर एक पॉइंट हाफ मार्क्स होता है, एवरी पॉइंट कैरी हाफ मार्क्स, ठीक है। ये अंडरस्टूड होता है। बार बार आप वहां पूछोगे नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गए तो बोलेंगे बताओ कितने पॉइंट लिखने, ठीक है, तो वहां नहीं बताएगा आपको कोई टीचर। तो इसलिए पहले ही ध्यान रखना है कि जब भी कोई डिफरेंस हो या फिर पॉइंट हो तो एवरी 1 पॉइंट कैरी हाफ मार्क्स। लेकिन जिसमें कम है, जिसमें 2 ही पॉइंट तक 2 मार्क्स आ गया, तो यू हैव टू राइट 2 मीन्स 1 पॉइंट कैरी 1 मार्क्स। जिसमें ज्यादा होंगे उसमें हाफ मार्क्स, ठीक है। यूजफुल एलॉय हो गया, एक और आता है इसमें, इन थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, इन थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन in thermonuclear reaction to make electrochemical cell, to make electrochemical cell
टू मेक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। लिथियम कहाँ कहाँ यूज होता है एलवाई बनाने में? थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है? सबसे हार्ड होती है, जिसमें न्यूक्लियर बम वगैरह होते हैं। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो उस सेंटर का पता नहीं चलेगा कहाँ था वो सेंटर। इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट इससे रिलीज होती है, बम का काम करता हो जैसे यूरेनियम। तो ये क्या न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में सेल हो गए, जैसे आपके पास है इन्वर्टर आपके घरों में रखा हुआ है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गए। नेक्स्ट इसमें आता है लिक्विड सोडियम। लिक्विड सोडियम इज यूज्ड एज अ कूलेंट। कूलेंट मतलब ठंडा करने के काम आता है। कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। मैंने अभी बताया था आपको न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या होते हैं। इट प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। उसको ठंडा रखने के लिए हम क्या करते हैं, कई चीजों को यूज करते हैं। तो उसमें से एक ये भी है लिक्विड सोडियम। लिक्विड सोडियम को हम यूज करेंगे कूल करने के लिए। इसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जो बड़ी बड़ी न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, तो इसमें क्या होता है, क्योंकि सोचो जो पूरे पूरे एक सिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो दे प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। उसको उसमें इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसको क्या करते हैं, कूलेंट करना पड़ता है कंटिन्यूसली। तो वी यूज लिक्विड सोडियम, ठीक है, कूलेंट करने के। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। फर्स्ट है, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। स्क्रीनशॉट में क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग कम होगा। डन। यस सर, वही कर रहे थे। ओके, अब इसमें थर्ड पॉइंट आता है KOH। KOH इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। एज अ फर्टिलाइजर KOH यूज होता है एज अ फर्टिलाइजर। और लास्ट पॉइंट है इसमें CS इज यूज्ड इन डिवाइसिंग। क्योंकि CS होता है, जो सीजियम होता है, ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिलीज कर देता है। इसीलिए डिवाइस बनाता है किसमें, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो आपने देखा होगा सोलर सिस्टम वगैरह लगे होते हैं, तो सोलर सिस्टम में ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं। उसमें सीजियम रखा होता है, जो ऐसे प्लेट होती है, इसके ऊपर से सीजियम वगैरह मेटल का बन जाता है। क्यों? क्योंकि सीजियम होता है जो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है। थोड़ी सी भी हीट होगी, सनलाइट थोड़ी सी भी होगी, तो क्या होगा, ये ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। देन वी कैन यूज सीजियम इज यूज्ड इन अ डिवाइसिंग photoelectric cell. There are 4 uses. Done. KOH is used as a fertilizer, और जो CS होता है वो किसमें यूज होगा, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के डिवाइस में। क्योंकि क्या होगा, ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। आपको पता है कि जो CS होगा, टॉप टू बॉटम क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव वेक्टर इंक्रीज होता है, तो CS लूज इट्स इलेक्ट्रॉन मोर रेडली। तो इतना हो गया। अब आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी रह गया था। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल। एल्कली मेटल, अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर दूंगा आज और कल में, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना आपने। ऑक्साइड्स, पहला ऑक्साइड, ठीक है। अब बताओ पहला पॉइंट, अगर ऑक्साइड होगा, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड सबको पता है क्या होता है, सुपर ऑक्साइड एंड पेरोक्साइड, ठीक है। जैसे मैंने कहा पेरोक्साइड, जैसे Na2O2, दूसरा K2O2, तीसरा इसके बाद क्या आता है, हरिलाल ने की रब से फरियाद, ठीक है, रब से फरियाद। अब मैंने बोला बताओ इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, स्टेबिलिटी, टेल मी फास्ट, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी। तो ये हो गया पेरोक्साइड, दिस इज पेरोक्साइड।
कोई गैस कर सकता है विच वन हैज हाईली स्टेबल? प्रियांश रावत, अंशिका भट्ट, ओके, और पराग मनवाल, सुधांशु, ओके, एंड शांत पन अनुनय, ओके, आदित्य शर्मा, नितिन रावत, ध्रुव हर्षित एंड पलक रावत, राहुल नेगी, ओके। ठीक है, इनमें से ये 3 स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। महक, आंसर कहाँ है महक? यस सर। हाँ बताओ। ओके, तो ये आंसर हो गया आपका रॉन्ग, आपको मिलते हैं 0। ये है, जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे क्या होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, ध्यान रखना। परऑक्साइड ऐसी सेम है सुपर ऑक्साइड का। सुपर ऑक्साइड दे देंगे आपको, जैसे मैंने कहा KO2, RbO2, CSO2, ये है सुपर ऑक्साइड। ठीक है, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1 और इसमें -1 होती है। अब बताओ कि इन तीनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, 1, 2 या 3? विच वन इज मोस्ट स्टेबल? कॉम्पिटिटिव लेवल में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें चेक करोगे आप तो ऐसे ऐसे एरो बना होगा, सुधांशु, अंशिका भट्ट एंड पराग मनवाल, प्रियांश रावत, नितिन रावत एंड हर्षित, अनुनय और प्रिया नेगी, ओके, एंड एकता, ओके। तो आपको फास्ट आंसर करना होता है, राहुल नेगी, ओके। तो आपका जो आंसर है फाइनली द आंसर इज दैट। अगेन ध्यान रखना, पेरोक्साइड हो सुपर ऑक्साइड हो क्या होगा, इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम। इसे लिख लो आप, इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम। स्टेबिलिटी चाहे पेरोक्साइड हो सुपर ऑक्साइड हो क्या होगी, इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम। ठीक है, यहाँ पे अंशिका भट्ट और 2-3 ने सही आंसर दिए कंटिन्यूअसली, दोनों में इन्होंने सही आंसर दिए। ठीक, जल्दी से इसको लिख लो। तो पहला हो गया ऑक्साइड का। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, सुपर ऑक्साइड और पेरोक्साइड स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। फर्स्ट पॉइंट लिख लिया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों ने। अब मैं सेकंड में पॉइंट पे आ जाता हूं। सेकंड है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इसमें या तो रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर आएंगे और या ऐसे ही आएगा। ठीक है, पहले ही बता रहा हूं, उम्मीद मत करना कि डिफाइन वगैरह आएगी। इसमें ऑर्डर पूछा जाता है, पूछा जाएगा क्यों हो रहा है। अगर तो एक है नॉर्मल ऑक्साइड, एक है पेरोक्साइड और एक है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड तो किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, 1, 2 या 3? विच वन इज हाईएस्ट सॉल्युबल? इसको वाटर में डालोगे तो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा, कौन नहीं होगा? एकता, सुधांशु, ओके, अनुनय, प्रियांश रावत, हर्षित और महक, राहुल नेगी, आदित्य शर्मा, नितिन एंड अर्पित उनियाल, पलक रावत, ओके। तो इसका आंसर है, देखो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा सॉल्युबिलिटी कम, क्योंकि स्टेबल ज्यादा होगा तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। आया समझ में? कोई ज्यादा स्टेबल है, जैसे मैंने कहा ये Na है, ये X और Y है, ये बहुत स्टेबल है, ये हाईएस्ट है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो इसका मतलब टूटेगा नहीं है। अब आप इसे वाटर में डालोगे तो टूट जाएगा, ये तो टूटेगा ही नहीं, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेस सॉल्युबल। अब ये हमने कहा पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती जाती है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी एज कंपेयर टू नॉर्मल ऑक्साइड। ठीक है,
तो जो ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी होगा वो ये वाला हो जाएगा। रीजन सेम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बड़े साइज होगा तो बड़े साइज के साथ ये ज्यादा कंबाइंड होता है और इसके बाद स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तो सॉल्युबिलिटी विल बी डिक्रीज। इससे जल्दी से कर लेना, फिर आगे आते हैं हम लोग। ये लिख लिया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों ने। नॉर्मल ऑक्साइड ज्यादा, फिर परऑक्साइड और लास्ट में सुपर ऑक्साइड। अब देखो रिएक्शन याद करनी है आप। नेक्स्ट पॉइंट इज हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड में क्या होगा, देखो जैसे मैंने कहा मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर। जैसे आप मेटल ऑक्साइड को वाटर में ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। अब ये याद करना है आपने, क्योंकि कंप्लीट द रिएक्शन में काम आएगा। उस क्वेश्चन आएगा कंप्लीट द रिएक्शन, जैसे मैंने लिख दिया कंप्लीट द रिएक्शन में, यहाँ पे लिख दिया मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर। तो आपको पता है ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड बनता है ऑलवेज। बैलेंस कर देना बाकी इसको। तो ये हो गया, ठीक। ये याद करने वाले, जैसे मैंने कोई भी लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया K2, ये हो गया पोटेशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो ये क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड यानी OH, ठीक है। कोई भी लिख लो, यहाँ पे रूबिडियम का लिख लिया ऑक्साइड प्लस H2, तो जैसे आपने देखा ये ऑक्साइड है और ये वाटर होगा ग्रुप फर्स्ट के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड। तो ये रूल है, जिसको रूल याद होगा वो कंप्लीट द रिएक्शन कर सकता है, जिसको नहीं होगा वो बाद में यही पूछेगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि इसको ऐड करके ये बनना चाहिए। दिस इज अ रूल, ठीक है। ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स हाइड्रोक्साइड। इसमें हाइड्रोजन नहीं निकलती, कई लोग हाइड्रोजन को प्लस कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। कई लोग सोचेंगे हाइड्रोजन यहाँ से बाहर हो जाएगी तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड। लिख लिया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों ने। तो मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड, पहला पॉइंट। सेकंड, अब नेक्स्ट इसमें आता है हैलाइड। हैलाइड्स, हैलाइड में देखो बोलेगा विच वन इज कोवेलेंट। मैंने आपको कई बार बताया कोवेलेंट का। अब इसमें से आपको एग्जांपल दे देगा LiCl, दूसरा NaCl, थर्ड है आपका KCl और फोर्थ है RbCl। बताओ इसमें से कोवेलेंट नेचर कौन सा होगा, कोवेलेंट नेचर। प्रियांश रावत, ओके, विच वन हैज कोवेलेंट नेचर। याद करो, मैंने आपको कोवेलेंट के लिए एक रूल बताया था, फजान रूल। अनुनय, ओके, फजान रूल ऑलवेज 10 बार मैं चिल्ला चुका हूँ फजान रूल कोवेलेंट के लिए। क्लास 11th में आएगा, क्लास 12th में आएगा पूरा। अंशिका भट्ट, प्रिया नेगी, सिमरन, नितिन, राहुल नेगी, ओके। देखो कई बार मैंने आपको बताया कोवेलेंट कहीं पे भी आएगा, आदित्य शर्मा, उसके लिए यू हैव टू अप्लाई ऑलवेज फैजान रूल। ये क्लास 11th में देखो अभी आ रहा है कई जगह पे, ऐसी क्लास 12th में आएगा कई जगह पे। अर्पित उनियाल, ओके। इसीलिए मैंने आपको बताया था जो बेसिक चीजें 11th की वो 12th में बार बार आएगी। जैसे ये देखो फैजान रूल, ये कई बार आएगा। सुहानी सुधांशु, ओके। तो ये ग्रुप है जो, अच्छा एक मैसेज भी आया इसमें, कांट से हर्षित, हाँ एक वर्ड में भूल गया था, कांट से वाला नितिन। तो ये वाला आंसर सही है, ठीक है, दिस वन इज राइट। देखो फजान रूल क्या कहता है, स्मॉल साइज, Li का स्मॉल साइज होता है इसीलिए कोवेलेंट बनाता है। कैटायन में जिसका स्मॉल साइज होगा वो कोवेलेंट बताएगा। अभी हमने बेरिलियम के लिए क्या बोले थे, बेरिलियम क्या करता है, कोवेलेंट बनाता है क्योंकि छोटा साइज होता है। ऐसे लिथियम भी क्या करेगा, कोवेलेंट बनाएगा क्योंकि छोटा है। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है फैजान रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो LiCl इज राइट आंसर। नेक्स्ट इसमें आता है आपके पास कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट लिखो इसमें, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका हाईएस्ट होगा, ठीक है। विच वन इज हाईएस्ट, जैसे मैंने लिखा NaF पहला, दूसरा NaCl, तीसरा NaBr एंड फोर्थ इज NaI। ये 1 2 3 4 हाईएस्ट किसका होगा, विच वन इज हाईएस्ट, हर्षित, ओके। कांट से भी लिख सकते हो आप, कांट से या डोंट से, हाँ।
और प्रिया नेगी, ओके। नितिन रावत, सुधांशु, ओके। प्रियांश रावत, आदित्य शर्मा, ध्रुव जैन, अर्पित उनियाल, ओके। एंड राहुल नेगी। पराग मनवाल, लक्ष्य भट्ट, महक तिरसाली एंड अनुनय कुमार। तो पहली बार आप सब गलत हो, वेल डन। एक सही है बस ये वाला, बाकी सारे गलत है। हाँ ठीक है, ये टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि एनिक करेक्टर, देखो एनिक में क्या होता है, आयंस के बेस पे होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आयंस। जितना मैग्नीट्यूड ऑफ आयंस ज्यादा होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। वो किसके केस में होता है, जिसमें साइज होता है। साइज कौन सी, जो कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, जो कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं उसमें साइज देखा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सही थे। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ आयंस देखते हैं हम लोग, क्योंकि जितना मैग्नीट्यूड ऑफ आयंस ज्यादा होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये ऑर्डर हो जाता है। तो इसे लिख लो फास्ट, कि जो मेल्टिंग पॉइंट होगा टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा, किसके केस में, केवल आयनिक के केस में। अगर एक कोवेलेंट होता तब यू आर राइट। कोवेलेंट में देखते हम साइज, और आयनिक में देखते हम चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो ये आयनिक कंपाउंड है, तो वी विल सी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इस सेकंड पॉइंट लिख लिया सबने। यस सर। वेरी गुड। अब देखो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के बाद थर्ड आता है इसमें, कि जो LiF होता है, LiF, इसकी सॉलिबिलिटी लो होती है, लो सॉलिबिलिटी विद वाटर। ये वाटर में कम सॉल्युबल होता है, क्यों वाटर। चलो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसकी लैटिस एंथैल्पी हाई होती है। अब ये लैटिस एंथैल्पी फिर मुझे किस में जाना पड़ेगा, चैप्टर 4 में। जिसको नहीं आता हो मुझे पूछ लेना बाद में। लैटिस एंथैल्पी ये मैंने चैप्टर 4 वाला है, देखो। तभी मैंने कहा कई चीजें क्लास 11 की 12th में आती, कई अभी भी आगे, देखो। और दूसरा CSI, ये भी क्या होता है, लो सॉल्युबल होता है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है स्मॉल हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये भी सब इसी में है, चैप्टर 4 में है। ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था सॉलिबिलिटी के लिए दो ही चीज है। कभी भी सॉलिबिलिटी आएगी तो आपको क्या ध्यान रखना है, सॉल्युबल, सॉल्युबल कौन है, उसका मेन रीजन क्या है, कौन सी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, बताओ। लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए या हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए। अगर मैंने कहा ये सॉल्युबल है, तो बताओ कौन सी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, लैटिस या हाइड्रेशन। टिक लगाना। प्रियांश रावत, ओके। सिमरन एंड सुहानी हर्षित। अब इसमें देखो सबके पास चांस है, ओके। अंशिका भट्ट, नितिन रावत एंड अनुनय एंड अर्पित उनियाल, सुधांशु, महक किरसाली। ये जो ब्लू ने लिखा है फिर से लिखना है, लक्ष्य भट्ट, ओके। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना, इसमें होना चाहिए हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन, हाइड्रेशन एनर्जी मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, सपोज ये हो रही है 500 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है, और यह एनर्जी रिक्वायर्ड है 200 जूल। तो इसका मतलब क्या हुआ, 500 निकली, उसमें से 200 उसको ब्रेक डाउन करने में लग गया, तो 300 बच गई आपके पास, तो सॉल्युबल हो जाएगा। इसका मतलब रिक्वायर्ड, कोई चीज आप खरीदने जाओगे, इसकी कॉस्ट है 200 रुपीज, और आपके पेरेंट्स ने दे दिया 500 रुपीज, तो आप खरीद लोगे, यानी सॉल्युबल। और अगर इसकी कॉस्ट है 500 रुपीज और आपके पेरेंट ने दिए 200 रुपीज, तो आप खरीद नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी रिलीज है वो कम है और जो रिक्वायर्ड है वो ज्यादा है। तो लैटिस एंथैल्पी मींस रिक्वायर्ड और हाइड्रेशन एनर्जी मींस रिलीज। तो रिलीज ज्यादा होगा तो सॉल्युबल हो जाएगा, अगर रिक्वायर्ड ज्यादा होगा तो नॉट सॉल्युबल। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट है कुछ, कौन विच वन इज मोर सॉल्युबल एंड विच वन इज लेस सॉल्युबल। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नो सर। हाँ, तो ये आपका रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर होगा।
ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी ऑफ हो जाएगा ये। एनी डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है यहाँ तक वो पूछ सकता है। इसके प्रॉपर नोट्स बना लेना, लगभग ये कल फिनिश हो जाएगा आपका। बस एक छोटा पॉइंट बचा हुआ है, तो टुमारो दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड, तब आपके पास लास्ट 2 चैप्टर बचेंगे।